औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सर्वर और कंकोडिया कॉलेज की तरफ से तमाम देखने वालों तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ़िज़िक्स को हम और से आसान बनाते जाएं और आप तक पहुंचाते जाएं। अब जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो फेडरल बोर्ड की सेकेंड ईयर की किताब है, केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। और इसमें जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस एंड देयर कम्बिनेशंस। कैपेसिटर्स की बहुत सारी शक्लें यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रही हैं, बहुत सारी शेप्स में होता है, इस पर बात करते हैं। कोर्स हमारे पास जो है वो ये FBISA का है, चैप्टर 11 है, टॉपिक नंबर 11.10, पेज नंबर 38 to 42 है। और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि एक दो, काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी तरफ चलते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। और दो पैरेलल प्लेट्स इसमें होती हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस दिया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इसको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये एयर भी हो सकती है और कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की शीट भी हो सकती है। बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस में ये कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं। पैरेलल प्लेट के अलावा भी कैपेसिटर्स होते हैं, बट हमारे पास जो कोर्स में इस टाइम नीडेड हैं दे आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ही बात करते हैं। तो ये इतनी सारी जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हम वर्किंग पे चलते हैं। इसकी एक डायग्राम, एक लेआउट जो है, एक रफ सा लेआउट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट A है, ये पॉजिटिव प्लेट B है, और ये इसका एरिया भी गिवन है। दोनों के दरमियान में जो स्पेस है, डिस्टेंस, वो भी गिवन है। ये बताया हुआ है कि कंडक्टिव प्लेट्स है, इनकी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या होती है, ये जब हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि कूलम्स लॉ क्या होता है और इसकी परमिटिविटी क्या है। बेसिकली परमिशन से है, बाकी आप इसको एक दफ़ा दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो परमिटिविटी और इसकी वैल्यू सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं। और वर्किंग के लिए जब चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी एक प्लेट से किसी भी एक प्लेट पे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो लेड आपको वायर नज़र आ रही है बेसिकली किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो यहाँ पे चार्ज ऑन द प्लेट A हम जो है अप्लाई कर रहे हैं, उस A की चार्ज की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है ये भी हम अपनी वीडियो में बात पहले कर चुके हैं, इसलिए उसको आप जो है ज़ीरोग्राफी की वीडियो को देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का वर्ड और उसमें डिटेल इसकी है। इसमें आगे मूव करते हैं। तो उस A के जो हम चार्ज उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास चार्ज ऑन द प्लेट B भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। डैट मीन्स कि वो वहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करते हुए। ठीक हो गया। और ये किस तरह से चार्ज किया जाता है, किस तरह से चार्ज को डिफाइन किया जाता है, ऑब्वियसली हम किसी को किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ही चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगा, अदरवाइज़ इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कभी भी इस चार्ज को यहाँ पे मूव करने नहीं देगा। सो वी नीड अ बैटरी, अ पावर सोर्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प द चार्ज टू मूव फ्रॉम दिस प्लेट टू दैट प्लेट। ठीक है। और इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन दोनों के दरमियान में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ड्यू टू द बैटरी और फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव प्लेट। इसी के साथ अब क्या है कि कुछ चार्ज पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाता है, दैट इज़ ड्यू टू द बैटरी कनेक्शंस। ये दोबारा से बात याद रखिएगा। और फिर उसी बैटरी कनेक्शन के बाद जो इनकी आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बिटवीन द प्लेट्स जो चार्जेस की म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, उस म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो इन प्लेट्स के अंदर अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। और इसी बाउंड की वजह से अगर हम बैटरी हटा भी देते हैं, बैटरी के रिमूवल के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज वहाँ पे स्टोर रह जाता है। इसी चार्ज की आपकी वैल्यू जो है आप किसी भी बैटरी से कंसिडर कर सकते हैं, या इवन आप मोबाइल की बैटरी से कंसिडर कर सकते हैं। दे आर नॉट कैपेसिटर्स बट दे कैन बी अ फॉर्म ऑफ कैपेसिटर्स।
नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, और कैपेसिटेंस जैसे कि वैसे भी क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस मींस उसकी कैपेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। तो द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है या स्टोर कर सकता है, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। और ये किस तरह से देखा जाता है कि जब कोई भी चार्ज जो है वो किसी एक प्लेट से आपको जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, तो जो उन दोनों के दरमियान में जो चार्ज है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज प्लेट्स एज वेल। ठीक है, तो वो चार्ज स्वाय बैटरी के उसके अलावा जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते जाओगे, अमाउंट ऑफ चार्ज भी उसके ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब ये यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, आप जब बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करते हो तो जो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज आ रहा है, लेट्स से हमारे पास जो है फर्स्ट चार्ज आया, एक चार्ज आके प्लेट के ऊपर रुकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चार्ज आ रहा है, फिर नेक्स्ट चार्ज आ रहा है, तो चार्जेस इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, तो जैसे जैसे चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, दे आर ऑल ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और यू कैन से दे आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। अगर पॉजिटिव है तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर नेगेटिव है तो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो बिटवीन द प्लेट जब एक दूसरे को रिपल्शन भी शुरू हो जाएगी, जो पॉजिटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होगा, तो उस बेस पे उनकी जो रिपल्शन है उसकी बेस पे बैटरी को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा मज़ीद नेक्स्ट चार्जेस को वहाँ भेजने के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं कि जो चार्जेस हम ट्रांसफ़र करते हैं तो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है, और ये चीज़ यहाँ पे है कि व्हेन द चार्ज क्यू इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये चीज़ भी याद रखनी है कि यही चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना चार्ज स्टोर भी ज़्यादा होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना चार्ज स्टोर भी कम होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाते हैं, और आपको पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो दिस क्यू इज़ इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे जो ये सी आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली कैपेसिटेंस। ठीक है, सी इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वी दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर यू विल गेट सी इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी डिपेंडेंस है, और दिस वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ प्लेट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन देम। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज को अलाउ कर रहा है कि वो वहाँ पे रुके या वहाँ पे आके स्टोर हो। सो एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम, द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। जी, तो इसी को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। द कैपेसिटेंस इज़ दस डिफाइंड एज, अब हम कैपेसिटेंस को थोड़े से डिफरेंट या चेंज वर्ड्स में जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, बेशक थोड़े से वर्ड डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से लास्ट स्लाइड सबको अगर बताऊँ तो दिस कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दिस इज़ द रेशो टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दोज प्लेट्स या टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दोज प्लेट्स। तो दोबारा उस डेफिनेशन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू ऑन आइदर प्लेट, जाहिर बात है हम प्लेट की बात ही करेंगे, हम प्लेट पे चार्ज स्टोर कर रहे थे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज डिवाइडेड बाय सी, सॉरी वी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन उसी की दोबारा से आ गई। इफ़ अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, लेट्स से द V इज़ 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट, देन हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू C। ठीक है, तो दैट Q इज़ इक्वल टू C की बात कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज दैट इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 1 वोल्ट, मीन्स आपके पास जो कैपेसिटर्स के दरमियान में हमने पोटेंशियल ये जो कंडीशन लगाई है अगर वो 1 वोल्ट है, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी प्लेट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस, दैट मीन्स इक्वल टू इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक कैपेसिटेंस की एक रेशो भी आ गई, एक वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और इसी कैपेसिटेंस की यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फेरेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फेरेड को भी डिफाइन कर लेते हैं, फेरेड भी आसान है। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फेरेड, और इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो दिस इज बेसिकली सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, अब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, हम सी की बात कर रहे हैं, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यू बाई वी होगा तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दैट इज सी,
ठीक है। ये कब हो सकती है, 1 फेरेड तो हमने लेके आनी है, ठीक है। और ये कब 1 फेरेड आएगी, जब Q भी 1 कूलम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा। तो 1 Q डिवाइडेड बाय 1 V दैट इज़ इक्वल टू 1 C, ठीक है। बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। अब फेरेड एक बिगर यूनिट है तो हम उसकी सब यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं जो कि सब मल्टीपल्स हैं। कौन कौन से हैं, माइक्रोफेरेड है, ज़्यादातर जो आपको नज़र आएगा वो माइक्रोफेरेड ही नज़र आएगा और आपको पिकोफेरेड नज़र आएगा। अब अगर आप वैल्यूज़ देखते हैं, अगर आपने घर में कभी कैपेसिटर देखा हो, चेंज किया हो, तो उनके ऊपर जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो फेरेड, माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड की फॉर्म में ही उनके पास गिवन होती। ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। अब हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ चलते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अब 2 तरह के कम्बिनेशंस जो हैं वो हमारे पास गिवन है, सीरीज़ कम्बिनेशन भी है और पैरेलल कम्बिनेशन भी है। सीरीज़ कम्बिनेशन क्या है, अगर आप डायग्राम में देखते हो तो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट ऑल द राइट प्लेट्स ऑफ वन कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट्स ऑफ द अदर कैपेसिटर। आप यहाँ पे देखते हो तो ये राइट प्लेट है, ये लेफ्ट प्लेट, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट है। अब ये जो राइट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर है दैट इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर। सिमिलरली द राइट प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर। तो एक ही लाइन में अगर राइट और लेफ्ट एक दूसरे के साथ अगर कंबाइंड है तो आपके पास दैट कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, पैरेलल कम्बिनेशन में अगर आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स। अब एक ही दोनों साइड पे अगर एक ही पॉइंट्स हों, तीनों कैपेसिटर्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सेम, हालांकि सीरीज़ में आपको ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होते हैं तो आपके पास ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 कम्बिनेशन हमारे पास हैं, इन्हीं को आगे डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले ज़रा सीरीज़ की बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी हैं। कौन कौन सी, वोल्टेज की बात आपने करनी है, करंट की बात आपने करनी है और टोटल कैपेसिटेंस की बात करनी है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, वोल्टेज है, करंट है और कैपेसिटेंस है। चाहे आप सीरीज़ की बात करें, चाहे आप जो है हम पैरेलल की बात करें, हमारे पास जो है वो सेम दोनों चीज़ों में हमने 3 बातों का ध्यान रखना है। तो हम इन्हीं तीनों की वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज इज़ डिवाइडेड बिटवीन ऑल द कैपेसिटर्स बाय द इक्वेशन। किस तरह से इक्वाइड हो रहा है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर आप डायग्राम, अगर आपको याद है, हम डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में जो वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड होगा वो पहले इसको मिलेगा, फिर वो नेक्स्ट इस पे पास आएगा, फिर नेक्स्ट इसके पास आएगा। तो दैट वोल्टेज इज़ डिवाइडेड इन सीरीज कम्बिनेशन। ठीक हो गया। बैटरी से जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन दीज 3। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वोल्टेज इज़ डिवाइडेड। ठीक है, और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, वोल्टेज तो हमारे पास जो है वो डिवाइडेड था, लेकिन वोल्टेज के साथ साथ अगर हम करंट की बात करें तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आपके पास करंट सेम रहता है। सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंट सेम रहेगा, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो टोटल करंट है वो ड्यू टू द चार्जेस है, और चार्जेस तो सबको सेम मिल रहे हैं। जितने चार्ज एक को मिल रहा है उतना चार्ज आगे नेक्स्ट को मिलेगा। क्यों नेक्स्ट को मिलेगा, क्योंकि जो एक पे हमने अभी बात की कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। तो एक फर्स्ट प्लेट को हम जितना चार्ज देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उतना ही चार्ज नेक्स्ट प्लेट पे बनेगा, उसकी वजह से आगे नेक्स्ट प्लेट पे तो चार्ज की अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। तो इफ़ चार्ज अमाउंट रिमेन सेम देन द करंट रिमेन सेम इन ऑल द सीरीज कम्बिनेशंस। ठीक हो गया, वोल्टेज की बात हो गई, सीरीज की करंट की बात हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस कैपेसिटेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किस तरह से होती है नेक्स्ट में हम आपको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन से हमने इसको आगे लेके चलना है, तो अभी देख लेते हैं। हम पैरेलल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। पैरेलल में जो करंट है दैट इज़ डिवाइडेड, क्योंकि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था वो आपको पता है कि सेम है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो करंट इज़ डिवाइडेड बिटवीन ऑल ऑफ दिस। जो भी करंट आ रहा है वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स। अगर वैल्यू ऑफ चेंज है तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वैल्यूज़। अब जो वोल्टेज की बात करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सबकी सब प्लेट्स एक ही जगह पे कनेक्टेड हैं, दूसरी जगह पे भी सेम पे कनेक्टेड हैं। तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या रहेगी, दैट टोटल वोल्टेज विल रिमेन सेम। टोटल वोल्टेज जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। नेक्स्ट हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की करंट सेम है, तो अगर करंट सेम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ चार्जेस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ चार्जेस को सेम की वजह से हम
आगे मूव करते हैं, जो करंट इज़ डिवाइडेड दैट मीन चार्ज इज़ डिवाइडेड। अब ये वही बात कि हमने यहाँ पे बात की करंट डिवाइडेड है, चार्ज डिवाइडेड है, तो अगर यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है तो दैट इज़ चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। पहले सीरीज़ की बात कर लेते हैं। सीरीज़ में अगर हमने इसी इक्वेशन से बात की थी, अब हमें पता है कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो वहाँ से अगर मैं V की बात करूँ तो V इज़ इक्वल टू Q बाई सी। अब टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, V1 है तो उसकी जगह पे C1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर को V1 वोल्टेज मिली, सेकंड कैपेसिटर को V2 वोल्टेज मिली, थर्ड कैपेसिटर को V3, तो इसी साथ साथ इनके 1 और 2 3 के साथ साथ हम यहाँ पे भी 1 2 3 साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट V की जगह पे Q इज़ इक्वल टू सी वी से हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने से अगर आप देखते हो कि देखो टोटल चार्ज तो सेम है, तो ये Q1 Q2 Q3 इसलिए साथ में नहीं आ रहा क्योंकि दे आर सेम। जब सेम है तो 1 2 3 नहीं आएगा। हमने Q को कॉमन ले लिया, अब दोनों साइड पे Q कॉमन है तो आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हो, और कैंसिल आउट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन बच रही है दैट इज़ फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन का मीन्स कि आप इससे ज़्यादा भी कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे की मतलब क्या हुआ, इस पूरे का पूरा मतलब ये है, देखो 1/CE इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दीज, दैट मीन्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो टोटल कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कहते किसे हैं कि अगर मैं पूरे का पूरा वो 3 रजिस्टर, मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए, कैपेसिटर सॉरी लगे हुए थे, तो तीनों कैपेसिटर्स को हटा के उनकी जगह पे मैं एक कैपेसिटर लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह से लगाना चाह रहा हूँ कि सर्किट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना आए, तो ऐसे कैपेसिटर को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पैरेलल की तरफ चलते हैं जी। और पैरेलल में हमारे पास क्या है, पैरेलल में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 गिवन है। वही इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ थी, Q की जगह पे हमने CV पुट कर दी और Q1 की जगह पे C1 C2 C3 एज इट इज़। सिंपली इसको जो है वो हमने देख लेते हैं। उसके बाद वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज की वजह से हमने V कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। मतलब जैसे हमने स्टेप्स यहाँ फॉलो किए हैं सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द रजिस्टर जो है दैट इज़ वो अब क्या है, क्योंकि ये 1/में था तो दिस इज़ ऑलवेज लेस देन, ठीक है, और ये डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं तो दिस इज़ ऑलवेज लार्जर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सेम वो इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लार्जर होता है और यहाँ पे क्या आपके पास ऑलवेज लेस देन। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ जो है वो हम अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।